रात के 11 बजे थे। शहर की सड़कें खाली हो चुकी थीं, लेकिन एक जगह अब भी रोशनी थी। वो थी एक आलीशान होटल की पार्किंग, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं और उनके बीच एक लड़की झाड़ू लगा रही थी। उसका नाम था राधा। साधारण कपड़े, थकी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो होटल में सफाई का काम करती थी। उसी समय एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार तेजी से आकर रुकी। उसमें से उतरा विवान, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा। अमीर, घमंडी और हर चीज को पैसे से खरीदने का आदी। वो फोन पर चिल्ला रहा था, डील फाइनल करो, पैसा कोई इशू नहीं है। उसकी नजर अचानक राधा पर पड़ी, जो चुपचाप अपना काम कर रही थी। पहली टक्कर विवान चलते चलते अचानक राधा से टकरा गया। राधा के हाथ से बाल्टी गिर गई, पानी फैल गया। विवान गुस्से में चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकती? राधा घबराई, सॉरी साहब, गलती हो गई। विवान ने जेब से पैसे निकाले और उसके सामने फेंक दिए। ये लो और साफ करो। राधा ने पैसे उठाए, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। वो बोली, साहब, गलती की माफी चाहिए, पैसे नहीं। विवान पहली बार चुप हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने उसके पैसे ठुकराए नहीं थे। जिद की शुरुआत उस दिन के बाद। विवान रोज होटल आने लगा, बस राधा को देखने के लिए, लेकिन अब वो उसे इग्नोर करती थी। एक दिन विवान ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? राधा ने बिना देखे जवाब दिया, हाँ, वो जो हर चीज को पैसे से खरीदना चाहता है। विवान हंस पड़ा, तो बताओ, तुम्हारी कीमत क्या है? राधा ने झाड़ू रोक दी, उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी कीमत तुम्हारी औकात से ज्यादा है। धीरे धीरे बदलता दिल अब ये खेल बन चुका था। विवान रोज उसे चिढ़ाता, राधा हर बार उसे जवाब देती, लेकिन धीरे धीरे विवान बदलने लगा। एक दिन उसने देखा, राधा होटल के पीछे बैठकर रो रही थी। वो पहली बार चुपचाप उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? राधा ने कहा, मां आईसीयू में है, पैसे नहीं हैं। विवान ने तुरंत कहा, मैं दे दूंगा। राधा गुस्से में बोली, मुझे भीख नहीं चाहिए। सच्चाई का सामना विवान पहली बार समझ रहा था कि हर इंसान पैसे से नहीं झुकता। उसने पहली बार किसी के लिए बिना दिखावे के कुछ करने की कोशिश की। वो अस्पताल गया, बिना नाम बताए पैसे जमा कर दिए। राधा को जब पता चला तो वो गुस्से में विवान के पास आई। तुमने क्यों किया ये? विवान बोला, क्योंकि पहली बार मुझे लगा मैं इंसान हूं। प्यार की शुरुआत धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। राधा अब मुस्कुराने लगी थी। विवान अब घमंडी नहीं रहा। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों होटल की छत पर खड़े थे। विवान ने कहा, अगर मैं गरीब होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती? राधा मुस्कुराई, तब शायद मैं पहले ही कर लेती। और वो पल उनकी जिंदगी बदल गया। सबसे बड़ा झटका, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन विवान के पिता को सब पता चल गया। उन्होंने राधा को बुलाया और उसके सामने एक चेक रखा। ये लो 50 लाख और मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ। राधा के हाथ कांप गए। उसने चेक देखा, फिर अपनी मां को देखा जो अभी भी बीमार थी, और उसने चेक उठा लिया। दिल टूटने का दिन अगले दिन। राधा गायब थी। विवान को सिर्फ एक चिट्ठी मिली, तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन मेरी मजबूरी उससे बड़ी है। विवान टूट गया। उसने सोचा, राधा भी बाकी लोगों जैसी निकली। 7 साल बाद समय बीत गया। विवान अब और भी बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी खाली था। एक दिन वो एक स्कूल के उद्घाटन में गया, जहां गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती थी। उस स्कूल का नाम था मां राधा फाउंडेशन। विवान चौंक गया। सच सामने आता है। वहां उसने राधा को देखा, लेकिन इस बार वो एक टीचर नहीं, बल्कि उस स्कूल की मालिक थी। विवान गुस्से में बोला, तुमने पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन अपने लिए नहीं। सबसे बड़ा सच। राधा उसे एक कमरे में ले गई, जहां दीवार पर फोटो लगे थे, गरीब बच्चों के, अनाथ बच्चों के। इन सब की जिंदगी उस पैसे से बदली है, और मेरी मां बच गई। विवान चुप हो गया। राधा ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन इन बच्चों को भी मरने नहीं दे सकती थी। अंतिम फैसला। विवान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने मुझे खोया नहीं,
मुझे और बड़ा बना दिया। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। इस बार मुझे मत छोड़ना। राधा मुस्कुराई। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ साथ रहे, प्यार वो है जो किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।